हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम लेके आए हैं हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क के लिए मॉक टेस्ट नंबर 2। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड 50 क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, द डेट 6 अप्रैल 1930 इज नोन इन इंडियन हिस्ट्री फॉर दांडी मार्च बाय महात्मा गांधी, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी इरविन पैक्ट, जलियांवाला बाग मस्करी। तो 6 अप्रैल 1930 को बताना है कि इंडियन हिस्ट्री में ये क्यों जाना जाता है। तो राइट आंसर आएगा यहाँ पे दांडी मार्च बाय महात्मा गांधी। ठीक है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? ये हुई थी 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1930 तक। ठीक है, उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट था जो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को, और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो यहां पे राइट आंसर क्या आएगा कि 6 अप्रैल 1930 को क्यों जाना जाता है? दांडी मार्च बाय महात्मा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैड फाउंडेड द इंडिपेंडेंट लीग? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राज बिहारी बोस, लाला लाजपत राय। तो इंडिपेंडेंट लीग जो है किसने बनाई थी? मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी द इंडियन स्ट्रगल? मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस। तो ये जो ऑटोबायोग्राफी है द इंडियन स्ट्रगल, ये किसने लिखी है? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट देखिए, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन? वुड डिस्पैच, हंटर कमीशन, सेटलर कमीशन, वृद्धा स्कीम। तो इंडियन एजुकेशन में मैग्ना कार्टा के नाम से किसे जाना जाता है? वुड्स डिस्पैच को। नेक्स्ट देखिए, वेयर वॉज द फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? भद्रावती, भिलाई, जमशेदपुर, बर्नपुर। तो सबसे पहले जो थी लोहे और इस्पात की इंडस्ट्री वो कहां पर लगाई गई थी? जमशेदपुर में। कब लगाई गई थी? 1912 में जो है इसमें काम शुरू हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द इंट्रोडक्शन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉर्ड रिपन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड केनिंग। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो थी आधुनिक टाइम में वो किसके उसमें जो है आई थी? वो आई थी लॉर्ड रिपन के टाइम में। ठीक है, इंट्रोड्यूस हुई थी। नेक्स्ट देखिए, हु वाज द फर्स्ट पोर्चुगीज वायसराय इन इंडिया? दियाज, वास्को डी गामा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, एल्बुकुर्क। तो पहले जो पुर्तगाली वायसराय जो भारत आया था वो कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कब आया था? मतलब कब इन्होंने जो है पुर्तगालियों का शासन भारत में शुरू हो गया था? 1505 में। ओके, वास्को डी गामा जो है, वास्को डी गामा ने क्या डिस्कवर किया था? वास्को डी गामा ने डिस्कवर किया था सी रूट, समुद्री रास्ता। कब? 1498 में। और वास्को डी गामा भारत कब आया था समुद्र के रास्ते? 1498 में। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना कि पहले जो आया था वो वास्को डी गामा था। यहां पे पूछा गया है पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो वो थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो 1505 में आए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, Who among the following sultan built the 5th stories of कुतुब मीनार? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। तो कुतुब मीनार की जो 5वीं वो थी किसने बनवाई थी? वो बनवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, और इसको मतलब बेस जो था उसका वो किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मतलब कुतुब मीनार को जो बनाना शुरू किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इसे पूरा करने का श्रेय दिया जाता है इल्तुतमिश को। या पूछे आपसे कि 3 मंजिल जो थी वो किसने बनाई थी? इल्तुतमिश ने बनाई थी। और 5th स्टोरी जो थी वो किसने बनाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने बनाई थी। या ये भी पूछा जाता है कई बार कि कुतुब मीनार में जो है मरम्मत का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये दोनों याद रखिए। अगर पूछा जाए आपसे 5th स्टोरी किसने बनाई थी या फिर कुतुब मीनार में मरम्मत का कार्य किसने किया था, तो राइट आंसर आएगा फिरोज शाह तुगलक। अगर आपसे पूछा जाए कि कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था, तो वो था इल्तुतमिश। और कुतुब मीनार जो है बनवानी किसने शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, अगला देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज मार्स, जुपिटर, सैटर्न या बटरफ्लाई। तो सबसे बड़ा जो ग्रह बताना है इनमें से कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर, बृहस्पति ग्रह जो है सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा भी याद रखिए बुध मींस मरकरी जो है वो सबसे छोटा ग्रह है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स और मून्स। किस ग्रह के जो है सबसे ज्यादा उपग्रह हैं या मून्स हैं ये बताना है। जुपिटर, मार्स, सैटर्न या वीनस। तो सबसे ज्यादा उपग्रह हैं जुपिटर के। कितने हैं, करेक्ट जो है वो कहीं पर भी नहीं मिल रहे हैं, कहीं पे जो है 63 दिए गए हैं, कहीं पे 79 दिए गए हैं। तो एग्जैक्ट कितने हैं वो नहीं बता सकते क्योंकि अलग अलग जगह जो है अलग अलग दिए गए हैं, बट ये है कि सबसे ज्यादा जो है वो किसके हैं, जुपिटर के हैं। ठीक है, उसके बाद किसके हैं, सैटर्न के हैं 53। मार्स के जो है 2 मून हैं यानी कि 2 उपग्रह हैं, कौन कौन से, फोबोस और डिमोस। ठीक है, मंगल ग्रह के 2 हैं। उसके बाद वीनस की बात करेंगे तो वीनस का कोई ग्रह नहीं है। ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, वो हैं मरकरी यानी कि बुध और वीनस शुक्र। बुध और शुक्र ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच इज सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक। तो सेकेंड मोस्ट बताना है जो अर्थ क्रस्ट में जो ज्यादा है, तो वो है इनमें से अगर देखें तो वो है एल्यूमिनियम, राइट आंसर यहां पे। लेकिन वैसे अगर बात करें सेकंड की तो वो है सिलिकॉन। सबसे ज्यादा कौन सा है अर्थ क्रस्ट में मेटल, वो है ऑक्सीजन। कितनी है, 49.50% क्या है, ऑक्सीजन है अर्थ क्रस्ट में मेटल, और सिलिकॉन है 25.70%। इसके बाद नंबर आता है एल्यूमिनियम का जो है 7.50%। इसके बाद जो है आयरन 4.70, और उसके बाद जो है और सारी हैं, कैल्शियम है एंड अदर मेटल्स। तो याद रखिए सबसे पहले ऑक्सीजन 49.50 के साथ, फिर सिलिकॉन और फिर एल्यूमिनियम। अब इसमें सिलिकॉन नहीं था तो इसलिए राइट आंसर यहाँ पे एल्यूमिनियम होगा। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट रिप्रेजेंट एंटीसीडेंट ड्रेनेज, चिनाब, सतलुज, रावी या सबनसिरी। इनमें से कौन सी है जो पूर्ववर्ती अपवाह जो है नहीं दिखाती है, वो बताना था। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे सुबनसिरी। नेक्स्ट देखिए, द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड इज द इंडियन ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द पैसिफिक ओशियन या नन ऑफ दीज। तो डीपेस्ट ओशियन कौन सा है, प्रशांत महासागर। तो आंसर आएगा द पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट देखिए, द busiest and the most important route of the world is North Pacific Sea Route, North Atlantic Sea Route, South Atlantic Sea Route या Indian Ocean Route। तो जो बिजी भी है और मोस्ट इंपोर्टेंट रूट भी है वर्ल्ड के लिए वो है नॉर्थ अटलांटिक सी रूट। बी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, अमेजन, नील, मिसिसिपी या डोम्बी। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी। ठीक, अगला है द कंसेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, G8 समिट, हसिल जैंडम। तो कार्बन जो कंसेप्ट था CO2 का वो कहाँ किस उसमें जो है ओरिजिनेट हुआ था, तो वो हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। जब कब हुआ था ये क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में। अर्थ समिट पूछा जाता है कि कहाँ पर हुआ था, अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो में। और ये कब हुआ था ये भी पूछ लिया जाता है, तो अर्थ समिट हुआ था 1992 में। ओके, अगला देखिए, द ट्रांजिशन जोन बिटवीन 2 इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोम, बायोटाइप, इकोटोन, सीरी। तो यहां पे बताना है ट्रांजिशन जोन बिटवीन 2 इकोसिस्टम क्या कहा जाता है उसे, इकोटोन। नेक्स्ट देखिए, वेयर वाज द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया सेटअप, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली या मद्रास। फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है कहां पर सेटअप की गई थी, तो ये की गई थी मद्रास में 1687 में। मद्रास के बाद जो है किसका नंबर था, बॉम्बे का, और उसके बाद दिल्ली। ठीक है,
अगला देखिए, व्हेन वाज द पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? 1945, 1950, 1959 या 1962? पंचायती राज सिस्टम जो है कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ था इंडिया में? 1959 में। 2 अक्टूबर 1959 में हुआ था, राजस्थान के नागौर जिले में। राजस्थान के बाद जो दूसरी स्टेट थी पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने वाली, वो थी आंध्र प्रदेश। तो ये दोनों याद रखिए, फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1950, 51, 52 और 54। तो पहला वित्त आयोग जो है वो कब बना था? 1951 में, और उसके चेयरमैन भी पूछे जाते हैं। तो पहले जो फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे वो थे केसी नियोगी। ठीक है, केसी नियोगी जो थे वो पहले फाइनेंस चेयरमैन थे। ओके, नेक्स्ट देखिए, 13th फाइनेंस कमीशन हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वाईसीपी थॉर्ड, मोंटेक सिंह आलूवालिया, सी रंगराजन, विजय एल केलकर। तो 13वें जो है फाइनेंशियल कमीशन के चेयरमैन कौन थे? तो वो थे विजय एल केलकर। 14 के कौन थे? 14 के थे डॉक्टर वाईवी रेड्डी, और 15th के होंगे एनके सिंह। ठीक है, डॉक्टर वाईवी रेड्डी जो है इनका कार्यकाल है 2015 से 20 तक, और इनका होगा 2020 से 25 तक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट? पुलिस, क्रिमिनल मैटर्स, रेडियो एंड टेलीविजन, फॉरेन अफेयर्स। इनमें से बताना है कि कौन सा सब्जेक्ट जो है समवर्ती सूची में आता है, या समवर्ती सूची का जो है विषय है, जो केंद्र और सरकार दोनों उस पर फैसला ले सकते हैं, केंद्र और राज्य सरकार। तो वो राइट आंसर होगा यहाँ पे क्रिमिनल मैटर्स। क्रिमिनल मैटर्स जो है वो कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। आगे देखिए, द distribution of finances between center and state is done on the recommendation of finance minister, finance commission, RBI, NABARD। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस राज्य और केंद्र के बीच में किसके उससे होता है? फाइनेंस कमीशन से। अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर? डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बताना है कि इसमें से विकास व्यय कौन सा है? इरिगेशन एक्सपेंडिचर, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, डेबिट सर्विस, ग्रांट इन एड। तो इरिगेशन एक्सपेंडिचर होता है सिंचाई व्यय, और ये क्या है? एक डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। तो राइट आंसर यही आएगा। ठीक है, अगला देखिए, इन इंडिया प्लान्ड इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन गांधीयन सिस्टम, सोशलिस्ट सिस्टम, कैपिटलिस्ट सिस्टम, या मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। तो प्लान्ड इकोनॉमी जो है वो किस पर बेस्ड है? सोशलिस्ट सिस्टम। ठीक है, अगला देखिए, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज जीडीपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन अलाउंसेस, एनएनपी प्लस डेप्रिसिएशन अलाउंसेस, जीडीपी माइनस सब्सिडीज प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जीडीपी क्या होता है? जीडीपी होता है जीडीपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, IT लिख लीजिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। तो राइट आंसर आएगा ए। ठीक है, सेकंड में कह रहा है जीएनपी माइनस डेप्रिशिएशन अलाउंस किसके बराबर होता है? ये होता है एनएनपी के बराबर। तो यहीं से निकल जाएगा। नेक्स्ट में देखिए कह रहा है एनएनपी प्लस डेप्रिशिएशन, जब इधर आ जाएगा तो क्या बदलेगा? जीएनपी। तो ये होता है जीएनपी, ये होता है एनएनपी, और जीडीपी कैसे निकलता है? जीडीपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, पर कैपिटा इनकम इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, टोटल वर्किंग पॉपुलेशन, एरिया ऑफ द कंट्री, या वॉल्यूम ऑफ द कैपिटल यूज्ड। तो पर कैपिटा इनकम कैसे निकलती है? नेशनल इनकम, एनआई लिख लेते हैं, सॉरी, नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, ऐसे निकलती है पर कैपिटा इनकम कि नेशनल इनकम ऊपर आएगी, नीचे आएगी टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। अगला देखिए, स्ट्रक्चरल इनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस ड्यू टू डिफ्लेशनरी कंडीशन, हैवी इंडस्ट्रीज बायस, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, इनएडिक्वेट प्रोडक्टिव कैपेसिटी। तो स्ट्रक्चरल इनएम्प्लॉयमेंट कैसे अराइज होता है? तो यहां पे करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बी, हैवी इंडस्ट्रियल बायस।
संरचनात्मक बेरोजगारी जो है वो इससे जो है उत्पन्न होती है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन वाज द जवाहर रोजगार योजना लॉन्च्ड? 1985, 87, 89, 91। तो जवाहर रोजगार योजना जो है वो कब लॉन्च हुई थी? 1989 में। नेक्स्ट देखिए, इन इंडिया डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, ट्रेड सेक्टर। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी। कहां पर पाई जाती है? एग्रीकल्चरल सेक्टर में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स? स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, बेसिक एंड कंज्यूमर, एग्रो बेस्ड एंड मिनरल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बताना है बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, तो क्या होती है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आबिद हुसैन कमेटी वॉज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट प्रमोशन, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स। तो आबिद हुसैन कमेटी जो थी वो रिलेटेड थी स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई स्टील प्लांट इज द कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, जर्मनी या पोलैंड। तो भिलाई स्टील प्लांट जो है ये किसके बीच में था प्रोजेक्ट? इंडियन गवर्नमेंट और सोवियत यूनियन के बीच में। नेक्स्ट देखिए, विच अमंगेस्ट द फॉलोइंग करेंसी इज द कोस्टलिस्ट? फ्रेंच फ्रैंक, स्विस फ्रैंक, यूरो या पाउंड स्टर्लिंग? तो राइट आंसर आएगा पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट देखिए, devaluation usually causes the internal prices to fall, rise, remain unchanged, none of these। तो राइट आंसर आएगा remain unchanged। नेक्स्ट देखिए, कैपिटल इंफॉर्मेशन इन एन इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन टोटल इनकम, टोटल डिमांड, टोटल सेविंग या टोटल प्रोडक्शन। तो कैपिटल इंफॉर्मेशन जो होती है इकोनॉमी में वो किस पर डिपेंड होती है? टोटल सेविंग पे। द क्लाउड फ्लोट इन द एटमोस्फियर बिकॉज ऑफ देयर लो टेम्परेचर, वेलोसिटी, प्रेशर या डेंसिटी। तो राइट आंसर आएगा बिकॉज ऑफ देयर लो टेम्परेचर। द चेंज ऑफ ए सॉलिड इनटू वेपर डायरेक्टली इज कॉल्ड वेपोराइजेशन, फ्रीजिंग, मेल्टिंग या सब्लिमेशन। सॉलिड जो है वेपर में चेंज हो रहा है डायरेक्टली तो उसे क्या कहेंगे? सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ए ह्यूमन ईयर इज 20 हर्ट्ज टू 200 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज टू 20 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज टू 2000 हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। तो राइट आंसर आएगा 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ओके, अगला देखिए, द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 mm, 1 माइक्रोन, 1 cm या 1 एंगस्ट्रॉम। तो राइट आंसर आएगा यहाँ पे 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हु डिस्कवर वायरलेस कम्युनिकेशन? हर्ट्ज, मैक्सवेल, मार्कोनी या न्यूटन? तो वायरलेस कम्युनिकेशन को किसने डिस्कवर किया था? मार्कोनी ने। द प्लेस वेयर द कंप्यूटर स्टोर प्रोग्राम्स एंड डाटा इज कॉल्ड बैकअप, मेमोरी, स्टोर हाउस या स्टोरेज यूनिट। तो वो जगह जहां पर कंप्यूटर जो है अपने डाटा और प्रोग्राम को सेव करके रखता है उसे क्या कहती हैं? स्टोरेज यूनिट। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल कॉजेज मिनिमम एनवायरमेंटल पोल्यूशन? डीजल, कोयल, हाइड्रोजन, केरोसिन। इनमें से किससे सबसे ज्यादा पोल्यूशन कम होता है, मतलब मिनिमम होता है? तो वो है हाइड्रोजन से। The chemical used as a fixture in photography is sodium sulfate, sodium thiosulfate, ammonium persulfate या बोराक्स। तो फोटोग्राफी में जो है कौन सा केमिकल यूज किया जाता है फिक्सर के लिए? वो होता है सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट देखिए, डॉग बाइट कैन कॉज रेबीज, विच अमंग द फॉलोइंग अदर एनिमल कैन ऑल्सो कॉज रेबीज? ठीक है, कुत्ते के काटने से जो है रेबीज होता है, तो कौन सा है ऐसा एनिमल है जिसके काटने से भी रेबीज होता है डॉग के अलावा? डोंकी, बैट, हॉर्स या क्रोकोडाइल? तो चमगादड़ के काटने से जो है रेबीज होता है, तो राइट आंसर आएगा बैट। नेक्स्ट देखिए, द डिजीज एथलीट फूड इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ या नीमाटोड। तो एथलीट फूड जो है वो किससे होती है? फंगाई से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई? मीट, घी, येलो यॉक या फ्रेश वेजिटेबल? तो विटामिन ई का जो स्रोत है वो कौन सा है? फ्रेश वेजिटेबल्स। बाइल इज स्टोर्ड इन गैल ब्लैडर, ड्यूडेनम, लीवर या स्प्लीन?
तो बाइल जो है वो कहां पर स्टोर होती है? गैल ब्लैडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्व्ड फॉर 2 टर्म्स? एस राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन या वीवी गिरी? तो 2 बार जो है प्रेसिडेंट कौन बने हैं इंडिया के? तो वो बनी है राजेंद्र प्रसाद। लास्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट वुमेन टू बिकम ए चीफ मिनिस्टर ऑफ द एनी स्टेट इन इंडिया वाज? नंदिनी, सतपथी, डॉक्टर जयललिता, सुचेता कृपलानी, मायावती? तो जो फर्स्ट वुमेन जो सीएम बनी थी वो कौन थी? सुचेता कृपलानी। और किस राज्य में बनी थी ये? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ओके, तो ये था मॉक टेस्ट 2। थैंक यू सो मच।